तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। इनका जन्म कभी हुआ बच्चों? 14। और इनकी डेथ कभी हुई? वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये एक दलित फैमिली से थे। महाराष्ट्र में एक जाति है जिसका नाम क्या है? महार। अब इनके लिए देखिए, इनके जो पिताजी थे, किसके पिताजी बच्चों? अंबेडकर जी के पिताजी जो थे वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कौन से रैंक पे थे? सूबेदार रैंक पे थे। और इनके कितने बच्चे थे टोटल? 14 बच्चे। 14 बच्चों में सबसे जो छोटा था वो कौन थे? अंबेडकर। सबसे छोटे थे अंबेडकर। अब अंबेडकर जी को पढ़ने का अवसर कैसे मिला जानते हो? इनके पिताजी का नाम क्या था? रामजी मनोजी सकपाल। कौन थे ये? अंबेडकर जी के पिताजी। अब इनके पिताजी किसके? अंबेडकर जी के पिताजी बोलते हैं ना, एक सूबेदार रैंक पे थे। किसमें? ब्रिटिश इंडियन आर्मी में। इसकी वजह से इनको अपॉर्चुनिटी मिली कि ये पढ़ पाए। इसलिए नहीं कि ये पुरुष थे इसलिए पढ़ सकते थे। ब्रिटिश इंडियन आर्मी, उनके पापा क्या थे? सूबेदार रैंक पे थे, तो इनको अवसर मिल गया कि चलो तुम पढ़ सकते हो। लेकिन वो भी कैसे पढ़ सकते हो? बड़े दुख के साथ। इन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा, असमी जागलो, इस तरह से मैं जागा। अपने स्कूल की घटना को बताते हैं कि मेरे साथ किस तरह से स्कूल में भेदभाव होता था कि मैं स्कूल का रहता था, उसमें हाथ डाल करके पानी भी नहीं निकाल पा सकता था। तो उसको मना किया गया था, तुम इस मटके को नहीं छुओगे। अगर तुमको पानी पिए ना है तो एक आदमी रख दिया गया था, वो दूर से निकाल करके तुमको ग्लास में देगा, तुम पानी पी सकते हो। और जिस दिन वो आदमी नहीं रहता था तो ये पूरे दिन भर पानी नहीं पी पाते थे। इतना इनके साथ में अत्याचार हुआ। क्यों? सिर्फ एक छोटी जाति की वजह से। लेकिन इनकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि इनको स्कॉलरशिप मिल गया और ये कहा निकल गए? आउट ऑफ कंट्री। अब आउट ऑफ कंट्री में तो ये सब जात पात तो चलती नहीं है, धर्म और चलते नहीं है। तो इन्होंने पढ़ाई कहां से किया? इकोनॉमिक्स कहां से किया इन्होंने? कोलंबिया यूनिवर्सिटी से और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने। हम लोगों ने सुना होगा कि किसी ने एक पीएचडी किया है। इन्होंने कितना किया? 2, 3, 4। कितनी किया है? 4 पीएचडी होल्डर है ये भाई साहब। कौन? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब ये इंडिया में वापस आए तो इन्होंने काम किया एज अ सिविल सर्वेंट। इन्होंने कैसा काम किया? एज अ सिविल सर्वेंट। अब जैसे कि आईएएस आईपीएस क्या होते हैं? ये सब सिविल सर्वेंट ही है। तो अब इनको जब काम करना था तो इन्हें अलग दूसरे शहर में जाना पड़ा। तो वहां पे एक कहानी है ये कि एक भाड़े पे घर ढूंढ रहे थे कि मेरे को कोई भाड़े भाड़े पे घर दे दे। बहुत जगहों पे घूमे, इधर उधर घूमे, कोई भाड़े पे घर दिया ही नहीं। फिर एक घर पे गए तो उन्होंने बोला कि मेरे को भाड़े पे घर चाहिए। तो उन्होंने, उस आदमी ने इनकी जाति नहीं पूछी और इन्होंने बताया भी नहीं, तो उस आदमी ने इनको अपने घर पे रख लिया। लेकिन जैसे उस आदमी को पता चला कि ये छोटे जाति के हैं, उसी दिन बहुत बड़ा हंगामा हो गया। लोग मारने के लिए इकट्ठा हो गए। जो पाए लाठी बम्बू बंदूक जो पाए लेके खड़े हो गए उनको मारने के लिए। क्यों? वो लोग बोल रहे थे मेरे घर को अशुद्ध कर दिया। तो किसी तरह से अपनी जान बचा करके वहां से किस तरह से भागे, इनके दोस्तों ने उनको वहां से भगाया। एक स्टोरी और लोग बताते हैं कि एक बार इनको एक ब्रिज क्रॉस करना था। एक ब्रिज क्रॉस करना था, तो ब्रिज क्रॉस क्रॉस करने के लिए तांगे वाले ढूंढ रहे थे कि कोई तांगे वाला मेरे को उधर क्रॉस करा दे। तो कोई रेडी नहीं हुआ क्योंकि छोटी जाति की। एक तांगा वाला रेडी हुआ इनको क्रॉस कराने के लिए। लेकिन जैसे ही पुल के बीच में पहुंचा ना, तो उसके तांगे का बीच एक चक्का निकल कर गिर गया और ये पानी में गिरते गिरते बच गए। तो लोगों का मानना था कि लोग उन्हें पानी में गिरा करके मारना चाहते थे। क्यों ऐसा कर रहे थे? एक छोटी जाति का कोई बच्चा, कोई इंसान आगे बढ़ेगा तो लोगों को भाता नहीं है। मेरे गांव में एक छोटी जाति के लोग हैं जिनको चमार चमार बोलते हैं। तो उन लोगों ने गाड़ी ओड़ी खरीदी ना, तो मेरे गांव के लोग बहुत नाराज हो गए। बोलते चमार होकर के इसने गाड़ी ओड़ी खरीद लिया, बताओ अब ये गाड़ी से घूमेगा। मतलब लोगों की भावना ऐसी है। मैं बहुत पिछली बात बता रहा हूं आपको। अब दो लोग और नाराज रहते थे बहुत दिन से। ये दोनों भाई साहब भी बहुत तकलीफ में रहते थे। गांधी जी बोलते थे कि भैया पंचायत पे ध्यान देना। जब आप संविधान लिखोगे तो पंचायत को महत्व देना। अब पंचायत मतलब जानते ही हो, पिक्चरें देखे हो, जिसकी लाठी उसी की भैंस। पंचायत में देखे हो ना, जो दादागिरी करेगा वही जीत जाता था पंचायत में। मूवी में देखो ना पंचायत में कैसे होता है। तो डॉक्टर बाबा अंबेडकर जी तो भैया इसके विरोध में थे, बोलते हैं नहीं, हाँ हाँ लिखेंगे लिखेंगे।
पंचायत को महत्व देंगे, लेकिन पंचायत को महत्व क्या मिला? ना के बराबर। देखिए आज आप लोग जो बैठ करके यहाँ पे स्टडी कर रही हो ना बच्चों, उसका मेन श्रेय किसी को अगर जाता है तो आम्बेडकर जी को जाता है। उन्होंने सिर्फ अपने दलित लोगों के लिए काम नहीं किया, उन्होंने सभी महिलाओं के लिए काम किया। आज उनकी ही देन है कि सभी स्त्रियों को पढ़ने का समान अधिकार प्राप्त है। मैंने एक मूवी देखी थी, उसमें एक आदमी बोलता है, पुलिस वाला रहता है और एक लेडी इंस्पेक्टर रहती है, उससे बड़े पोस्ट पे रहती है। तो आदमी बोलता है कि मैं इस लेडीज को सॉल्यूट नहीं करूंगा, और बाद में उसको पता चलता है कि ये छोटी जाति की है, तो बोलता है अब तो मैं कतई नहीं करूंगा, मैं अपना जॉब छोड़ दूंगा, लेकिन इस एक महिला को मैं सल्यूट नहीं करूंगा। मतलब ऐसी धारणा थी लोगों की, महिलाओं के बारे में ऐसा सोचते थे लोग। अब जब संविधान लिखा गया, लोग कहते हैं कि संविधान को अंबेडकर जी ने लिखा है, लेकिन संविधान लिखने के समय एक समिति बनाई गई, समिति के अलग अलग भाग थे। उस समिति के अलग भाग के कमेटी के जो हेड थे वो कौन थे? अंबेडकर जी। तो सभी लोगों ने मिल मिल करके लिखा, किसी एक जन का काम हो ही नहीं सकता, कोई एक आदमी कैसे पूरा कर सकता है सब काम? तो लोगों ने मिल मिलकर, मतलब एक समिति बनाई गई, समिति के अलग अलग भाग थे, तो 8 10 12 लोगों का ऐसा समिति बनाया गया और सभी लोगों ने मिल मिल करके संविधान को लिखा। उसके हेड कौन थे? अंबेडकर जी। और उन्होंने संविधान में एक बहुत खास चीज लिख दिया। क्या? जब फंडामेंटल राइट्स दिए गए, मूलभूत अधिकार, जैसे तुम लोग बोलते हो ना रोटी कपड़ा मकान, नॉर्मल बोलते हो ये तो चाहिए चाहिए, वैसे जब फंडामेंटल राइट्स लिखे गए तो उन्होंने सबसे पहले महत्व किसको दिया? इक्वालिटी को। फ्रीडम को बाद में दिया, सबसे पहले किसको दिया? इक्वालिटी को। समानता पहले रखा, बाद में क्या रखा? स्वतंत्रता रखा। मतलब देश में तुम सबसे पहले समान हो, बाद में स्वतंत्र हो। मतलब इन्होंने ऐसा क्यों रखा? क्योंकि इनको पता था कि अगर समानता नहीं रखूंगा तो लोगों में क्या रहेगा? भेदभाव रहेगा, छोटी जात बड़ी जात औरत आदमी, इस सब में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इन्होंने पहले से ही समझ चुके थे और उसके हिसाब से इन्होंने क्या किया? संविधान को लिखा।